क्या है श्री गणेश। ये नंबर है 12:45। 12:45 कहता है मतलब 12:45। अब हम ईश्वर क्या है? ईश्वर साइंस की दुनिया कहती है नंबर, यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे पहले नंबर जन्मा। सच है, सबसे पहले नंबर जन्मा, गणित का जन्म हुआ। वनस्पतियों से खेल शुरू हुआ, एक एक करके पेड़ जन्मे, गिनतियों अनेक हो गए। उसके बाद हम सबको इंसान रूप मिला है। ये साकार रूप हमारे ईश्वर कहते हैं निराकार है। चलो हमारे ईश्वर भगवान अल्लाह वाहिगुरु जो भी ईश्वर कहते हैं एक है, कोई मानते ही नहीं, हम मानते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, दरगाह भी गए। देवा शरीफ क्या है? अजमेर, वहाँ तक पहुँच गए। हम दोनों जगह एक ही भगवान को ढूंढते हैं। हम जानते हैं मेरे राम ही आपके रहीम है। आप यकीन करें ना करें वो आपके अलग है। एक बार आए राम बनकर हिंदू करके लीला, एक बार आए इस्लाम में रहीम बनकर चले गए। जितने भी आए सच्चाई रास्ते पर चले हैं, वो फरिश्ते आए हैं या पैगम्बर आए हों या नबी आए हुए हैं, जितने भी आए हैं दुख दर्द बेद तकलीफ पाइन है, वो खुशियाँ नहीं पाइन है, वो बनाने वाले हैं, निभाने वाले हैं। हम लोग यहाँ फर्जी दिमाग लगाने वाले हैं। कड़वा सच है, ईश्वर एक है, जिसे हम हवा कहते हैं। होती है, दिखती नहीं है, लिखती है हवा। ऑक्सीजन बनकर आते हैं, सोचो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर उड़ जाते हैं। ये आप कहते हैं आवाज़ में निकल रही आवाज़ क्या है? आवाज़ ईश्वर है, आवाज़ ही हवा है। फर्क इतना है, ये सीटी है, ये इसको बोलते हैं सीटी। हवा यहाँ से आती है शीश तो बोल नहीं पाती, पर जब यहाँ निकलती है तो फिल्टर मशीन की तरह ये परिवर्तन हो जाता है, आवाज़ बनकर बाहर निकलती है। जिस तरह हम बांसुरी बजाते हैं तो ऐसे तो एक तरफ से हवा सीधी सी जाती है, पर वहाँ जब रिटर्न निकलती है तो एक उसको थोड़ा तरीका बदल दिया, ये बना दिया कि आवाज़ में तब्दील हो गई। तो आवाज़ ही ईश्वर है। फ़र्क इतना है, पहचान कैसे होती है? जो अच्छी बातें कर रहा है, सच्ची बातें कर रहा है, उसमें ईश्वर है, ईश्वर का वास है। वो सकल रंग कोई भी लिए बैठा हो, भगवान ईश्वर भक्त की भक्ति देखते हैं, उसकी उम्र नहीं देखते। बूढ़ा है, बूढ़ा है, बच्चा है, जितनी श्रद्धा आपकी होगी, भक्ति जितनी विश्वास होगी, लगन लगी होगी भगवान को पाने की, ईश्वर को पाने की, ईश्वर उसको मिल जाएंगे। जो ढूंढने निकलते हैं उसे तो मिलेंगे। आप कमाने जाएंगे तभी तो कमाएंगे, जो कमाने जाएगा नहीं उसे रुपया कहाँ मिलेगा? ठीक उसी तरह ईश्वर है, जब आप ढूंढने निकलेंगे तभी तो आपको मिलेगा। उन्हें नाम लेने वाले, दो फरियाद लगवाने वाले गली गली नुक्कड़ घर हर घर में रहते हैं। हर इंसान कोई ना कोई मंत्र जपता है, कोई ना कोई तकिया कलाम दुआ फरियाद लगाता है। हर इंसान वो दुनिया भर में कोई भी हो। अब बताते हैं भगवान मिलते कैसे हैं। अब यहाँ ज्ञान कैसे दे रहे हैं? हमने ढूंढा है, 10 साल लग गए हमको ढूंढने में, 5 साल तो लगातार लग गए। अपनी खुशियाँ खोई है, कहेंगे परम तत्व देने के लिए। यहाँ लोग मर रहे थे, सुसाइड कर रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे, हत्याएं, रोग, चोरी चमारी, लेमारी पैमानी करे, गद्दारी कर रहे थे। वो नशेड़ी गंजरी भंगड़ी जुआन शरीर में बने थे। वो कहते थे यार नशा छूटता नहीं। लोग नशा कर लेते, शुरुआत तो कर लेते हैं, और विश्वास करो कितने बुढ़े मर के चले गए हैं, नशा छुपा नहीं पाए। हम इन रास्तों में इंटर हुए हैं, जन्म लेकर उधर से हम भी आए, जैसे आप सभी आए, इधर आए, यहाँ जी लिया, सबकी तरह रह लिया। जब देख लिया कि नशे से मुझे इन गलत रास्ते में मुझे कुछ मिला नहीं, तो वहाँ से वापस आ गए। सोचो जो लौट के वापस आया वो समझदार है, या जो नशे का शौक रखे तो मर के चला गया वो समझदार है। जो लौट कर आया यानी सबक और सीख लेकर आया, जो कहते छोड़ छूटता नहीं। हमारे 10 साल 5 साल 6 साल पहले किरदार हमारे मालूम कैसे थे? सुबह शाम दिन भर दारू पीना मेरा काम। हाँ लोग सच है, वही तो दे रहे। लॉकडाउन से पहले लोग कहते लॉकडाउन आया बर्बाद करके चला गया, सबके लिए बैड लक होगा, मेरे लिए गुड लक बन गया। गुड लक। 2 महीना रेस्ट किया, घर में रहे, डिस्टेंस मेंटेन रहा। ठेके बंद, जाने सुविधा बंद, इतनी चुल काटती नहीं थी कि हम सुबह उठते ठेके के बाहर खड़े हैं दारू लेने के लिए, या हम फीलिंग जगे। लोगों के अंदर फीलिंग जगती है, रात में फीलिंग, सुबह खुमारी जगती है, उसके लिए उतारने के लिए दारू चाहिए। हमें चाय, जब खुमारी होती थी रात में चाय ढूंढते थे, जहाँ नशा करता था हम चाय ढूंढते थे, चाय से खुमारी उतार लेते थे। हमने यही किया। सुबह शाम 24 घंटा मेरे पास कोई काम नहीं था, जुआ खेलना काम था। जुआ किसके लिए खेलते थे? शौक के लिए। हमने जुआ पैसा हमने घर में नहीं दिया, हमने अय्याशी करी और खुद खाया, दोस्त यारों को खिलाया, खा के तुम्हारा पैसा है हमारा नहीं, तुम्हारी तो जीत रहे, कमाल खिला रहे।
जो बेईमान होगा है, ईमानदार होगा नहीं, वरना सपनी बेईमान था। फ़र्क इतना, उसकी किस्मत अच्छी थी, बुलंद से सितारे उसके हिसाब से पासे सेट हो रहे थे, मुकद्दर भी लग भी साथ दे रहा था, और अपराधी जीत रहे थे। अपराधी कौन थे? ये वो थे जो पहले साधु से महात्मा तपस्वी बन के वरदान प्राप्त करे बैठे थे, और वरदान प्राप्त किया है तो भगवान छीन नहीं सकते। फ़र्क इतना है, मौका मिला है, आप नेता बने, पुलिस वकील के नेता बने, सत्ता हाथ में है, अब अच्छा करो या बुरा, या आप हेडक है हमारी नहीं। ठीक उसी तरह देशभक्ति, यूनिफॉर्म पढ़ लिख कर हम पुलिस वकील के नेता बनकर क्या करते हैं? हम भी सिगरेट मसाला दारू पीते, वही काम कर रहे होते जो पब्लिक कर रही, वही सत्ता शासन भी कर रही, तो फ़ायदा गया? क्या फ़ायदा? ये पुलिस कोर्ट कचहरी थाना बनाने का इसका तो मतलब थी क्या? सत्यमेव जयते के लिए गीता रखी और संविधान भी आखिरी में लिख दिया, इसका मतलब क्या? सब तो बेकार हो जाता। नहीं भर्ती, कभी ना कभी तो कलयुग ख़त्म होएगा, और जब भी ख़त्म होएगा सतयुग बनेगा, त्रेता द्वापर बनेगा नहीं, तो कभी ना कभी ख़त्म होएगा, कोई ना कोई तो आएगा। हम कहते नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश आ पाएंगे तो क्या श्री गणेश भी नहीं आएंगे? आप समझ नहीं पाएंगे। भक्ति इतनी करो तो भगवान मिल ना जाए, तब तक भक्ति करते रहो, वरना मजाक ना करो, पीछे हट जाओ हैं। और सही है, अगर दुआ फरियाद कर रहे हो, ईश्वर को ढूंढने निकल रहे हो, तो पूरी तरह से लग जाओ काम पर। सारी ईश्वर, अधिकतर भगवान ईश्वर का हाथ लोग वहीं छोड़ते हैं जहाँ पे वो खड़े होते हैं। लोग 99 चढ़ते हैं, आखिरी दर्जा नहीं खड़वा पाते, और वहीं से लौटाते आखिरी में। अधिकतर हर इंसान साथ ये है। उदाहरण में सचिन तेंदुलकर मैच खेलते थे, 99 आउट हो जाते थे, एक नहीं मार पाए सेंचुरी पूरी जाती। तो ईश्वर ऐसे ही होते हैं, 99 तो इंसान चला जाता है, 1% वहीं से लौट आता निराश होकर, कहते भगवान यहाँ है नहीं। भगवान वहीं होते पर हमारी समझ के बाहर होते हैं। क्यों समझ के बाहर होते हैं? कि उनकी सोच ईश्वर की होती है, मुझे ढूंढ रहा है तो ढूंढेगा मुझे फिर आखिरी में, क्योंकि जब वो मिलेंगे तो सब कुछ मिलेगा। तो वो मिला तो अनपढ़ भी लिखता है, गूंगा भी बोलता है, तो अंधे को भी दिखाई देता है, लिंगड़ा भी दौड़ता है। लोग कहते हैं लिंगड़े घोड़े पे दांव लगा दिया। अरे लिंगड़े घोड़े पे दांव लगाया क्यों लगाया? तुम्हें दिखा होगा कुछ तभी तो लगाया। लिंगड़ा घोड़ा भी जीतता है। जब घोड़े खिलाओ यार। अधिकतर लोग जन्म से घृणा नफरत करने लगते हैं। क्या दिखने में जैसा रंग रूप है, मेरी जैसा बात कर रहा है, सब अच्छा ज्ञान दे रहा है, हमको अच्छा नहीं लगा। अरे आपके पास होगा दे, हम फॉलो कर लेते, आप बन जाइए गुरु हमारे, हम चेले आपके। कौन बनेगा? आज 8वां मंगल है, 23 जून, 13 जुलाई। कहते हैं जो कहते हैं ना कि सच्चा प्रेम हो गया तो नसीब मिले, ऐसा ही क्या? मुझे नहीं लगता। निभाने वाला होना चाहिए, हर कायनात पूरी करती है दुआ फरियाद। कहते सिद्दत से चाहो सारी कायनात मिलाती है, सिद्दत से चाहो तो। जो कहते हैं कि सच्चा प्रेम हो गया तो वो नसीब में नहीं, ये गंदी सोच आपकी है, उन कहने वालों की है जो निभा नहीं सकते। सच्चा प्रेम अगर ना होता, पूरा ना हुआ होता, तो एक खूबसूरत इंसानी रूप की संरचना ना हुई होती। प्रेम में सृष्टि रची गई, प्रेम में कायनात बनी, प्रेम में सब कुछ बन गया। आज हम इंसान बनकर बैठ गए, और हम लोग इतनी गलत सोच लिए बैठे, ईश्वर के रास्ते को भी रास्ते बंद कर रहे हैं। कह रहे हैं कि सच्चा प्रेम हो गया तो नसीब में नहीं, ये कौन निभाने में क्षमता है। सच्चा प्रेम पति पत्नी होते, जन्मों जन्मों के निभाए हुए होते हैं, ऑप्शन मिला होता है, मौका मिला होता है, खुली किताब बनेगा, राधा कृष्ण बनते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सोलमेट कनेक्शन होता है। लेकिन यार सच पति पत्नी को जन्म लेना होता है, अब किसी न किसी घर में जन्म लेंगे, और जहाँ जन्म लेंगे वहाँ माँ बाप मिल जाते हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं इंसानी रूप में। हाँ, हक और अधिकार है। लड़कों के लिए 100%, लड़कियों के लिए 99%। लड़की कर्म की होती है, लड़का धर्म का होता है। धर्म की मर्यादा लड़के से बचती है, लड़की कर्म की होती है।
तो जिस घर में लड़की हो गई उस माँ बाप को सोचना चाहिए हमें कर्म करने हैं। हम 99 मर्जी चला सकते हैं पर 100% नहीं, 1% उस लड़की का भी हक है। जन्म लेके ही माना है हमसे ऊपर हमारे ईश्वर हैं, वो भगवान है, उनकी मर्जी भी कुछ होगी हमारे घर में जन्म देने की बेटी के रूप में। हम बेटी की सुने ना, जीवन साथी बनने जा रही है, जन्मों जन्मों में जोड़ने जा रही है, उसे पूरा जीवन देखना है, उसकी भी बुराई के पीछे है। लेकिन यहाँ तो माँ बाप बन जाते हैं, यही करना जहाँ हम कहते हैं लो। भगवान ने मुकद्दर कहीं और भेजा था, सिकंदर कोई और बन गया। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी बनी और फर्जी आजकल के जैसे लड़के हैं ना, सीधे साधे भोले वाले मान लिया 2 मिनट के लिए, जिनको कुछ मतलब नहीं, भूल का फूल फ्री का पा गए, पता नहीं कि जैसे तैसे घर पर रिश्तेदार ने राधा का रिश्ता कहीं और पक्का कर दिया, जाओ सीता कहीं और बन जाओ। भगवान की बनाई कायनात की धज्जियाँ उड़ा दी। हम कहते हैं अनपढ़ थे, आप तो पढ़े लिखे, लेकिन नहीं, ईगो इतना हमें झुकना नहीं आता। सच्ची प्रेम कहानी सबसे खतरनाक परीक्षा जो होती है वो प्रेम कहानी की परीक्षा होती है। आप भक्त बन सकते हैं, साधु संत महात्मा तपस्वी बन सकते हैं, उसमें क्या है, थोड़ा दुख दर्द पेन तकलीफ मिलेगा, हम गाना गाएंगे, रोएंगे, दुआ फरियाद लगाएंगे, भक्त बन जाएंगे। इतना ट्रीटमेंट, इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होता जितना देशभक्ति में होती है। देशभक्ति में हर पल मौत से खेलना होता है, क्रांति ऐसे नहीं लाई जाती, खुद की खुशियों की धज्जियाँ उड़वानी पड़ती है, अपनी छोड़कर दुनिया की देखनी पड़ती है। और प्रेम कहानी में अपने प्रेम को एक कोमल पुष्प की तरह बरकरार रखने की चाहत होती है कि चोट लगे तो मुझे लगे, दर्द हो तो मुझे हो, उसे तकलीफ, उसके जख्म हम हमारे समझो उसका दर्द हमसे गुजरे। ये तो राधा कृष्ण है, लेकिन नहीं, हम दूर कर देंगे न भगवान की पूरी होने देंगे ना इंसान की। क्या कहें, 34 नंबर खुली किताब बनकर कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, वीडियो क्यों बना रहे हैं? आज नहीं पूरी हुई ना कल की अवतार में अपनी कहानी। हम कहते द्वापर में एक गई थी, कली में दोनों चली जाएगी, तो समझ लो लौट के विश्वास करो, लेकिन कर सकते हो तो गौतम मैसेंजर समझे। श्री विष्णु आने से पहले एग्जाम्पल पेश करने के लिए भेज दिया कि देख लें बाद इसमें रहने वालों का ट्रस्ट, विश्वास, बिलीव, भरोसा जो कहते हैं, देख लेते हैं चेक करके। भगवान ने अपनी सब भक्त भेज दिया, भक्त को भेजा, भगवान जैसे ही भेजा, भगवान जैसा भक्त को भेज दिया। पहला तो समझ सकते हो, अगर यकीन करो तो, नहीं कर सकते हो कोई बात है नहीं। भगवान ने चेक करने के लिए भेज देते हैं कि ट्रस्ट कितना करते हैं। सेम कहानी दे दी अपनी हमको, जर्नी तय करने के रमा पद्मा वाली कहानी 33-34, कौन है नॉनसेंस गधा। भगवान ने चेक करने के लिए भेज दे, और क्या हम बताएं, भगवान के लिए चलाए श्री विष्णु जी की रामा पद्मा वाली कहानी लाए थे अपने पार्टनर, लेकिन आप दूर करने निकले। ऐसे ही आज कहानी नहीं पूरी भी, आपको क्या लगता है नेक्स्ट बार श्री विष्णु यहाँ बात सुनाएंगे? कोई नहीं आएगा, कोई जरूरत है। लास्ट ऑप्शन, लास्ट वन टेक गॉड की आखिरी मौका देना है। उन्होंने 99% माफ़ी दी थी, द्वापर में दिया बताया था। हाँ भूल के तो क्या करें, हम जितना बताया था कली के बारे में वही दिखाने आए। एकदम लिखी हुई कहानी, जहाँ के देखो घर घर में शीशा लेकर मच्छी है, रक्षक ही बच्चक बने बैठे हैं, बाप ही बेटे सही सही करे दे रहा है, भाई बहन शादी करे ले रहे हैं, अम्मा बेटा का सिस्टम चल रहा है। देखो दामाद के साथ भागी जा रही, घोर पहाड़, ये दिख ही नहीं रहा। घोर कलयुग में खड़े, तीसरा धर्म शुरू हो चुका, ये पुरातन में खड़े, क्रांतिकारी अन्य निकल रहे। अरे सच्चे अच्छे नहीं निकल पा रहे, हमसे फेस करो। हम लोग किरदार हैं, लेकिन हम कदम बाहर रखेंगे, कुछ ही समय लगेगा, भारत देश पूरा फॉलो कर लेगा। उदाहरण बनने आए थे, इसीलिए कहते हैं प्रशासन आप नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, जोड़ माइंड न्यूज वाले नंबर वाला स्टोर आओ, आप तो फेस कर सकते हो, फेस कर सकते हो। 1245 नंबर कहता है ये वक्त नहीं है बहस करने का, ये वक्त नहीं बहस करने का, समय भी जा रहा है, चलो हम फेस करते हैं। हम सच बोल के रिश्ते तोड़ सकते हैं, झूठ बोल कर पीठ पीछे किसी और से रिश्ता जोड़कर हम जो लोग राय देते हैं, अरे क्यों सच बोल के रिश्ता तोड़ा, कभी मिले नहीं, बात नहीं हुआ, कभी ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, चलो छोड़ो रिश्ता, जोड़ो किसी और से। सोल कनेक्शन, ये दिल का दर्द, ये एक दूसरे का, ये क्या है, मजाक में ले लो। सूर्यदेव ने जोड़ी अपने हाथ में लेकर खेल मतलब भेजा, तो आज मिला रहे हो, उन्हें इग्नोर कर रहे हो, क्यों तक कृष्णा का ढूंढ रहे हो? कृष्णा आप ही में था, इधर नहीं है।
आपने ढूंढ लिया तो दूसरे विश्वास क्यों किया? दुनिया पागल कहती, मेंटल पागल, साइको डिप्रेशन कहती। अरे भगवान उन्हीं मिलते हैं जो पागल जैसा होते हैं, और जिनको भगवान मिल जाते हैं वो पागले हो जाते हैं। हाँ, पर उन चूतियों को ये नहीं पता पागल कैसे होते हैं। अरे पागल नट फकीर गंधे गुंधोड़े बने होने होते हैं, पूरा कथरा नटफट बने होते हैं, ऐसे होते क्या पागल? एक अभय तिवारी को, उसको मेंटल पागल साइको डिप्रेशन, एक हमें, मतलब जो निकला देश के लिए इसीलिए कहते हैं भगवान बनने का शौक़ नहीं है। वैसे भी ये युग कलयुग था, कर्मों का युग था, दिखाने थे आप जैसा रहना है, किरदार निभाना है। गुप्त रूप में ऐसे जन्म ले लेके किरदार निभाया है। आजकल क्या होता है, हम खुलकर हम आपके हिसाब से आते हैं तो फिर नेक्स्ट बार इंसान बनकर आते हैं, कौन समझता हमें? इंजन है, है, आपकी जर्नी तय कराने आए, पर इतना आखिरी ऑप्शन। और अपनी कहानी नहीं पूरी हुई भारत देश में। भूल जाना युगो युगो तक कोई ईश्वर लौट के यहाँ आएगा। भक्त को ढूंढने भगवान मिल जाएंगे। मीटिंग करने की कोशिश करो डायरेक्टली, दिल मन दिमाग आने पढ़ लेंगे, जिसका पढ़ना होगा पढ़ लेंगे। इतने समझदार हैं हम, महज ज्ञान नहीं दे रहे हैं, काम करने का मन है। खुली किताब बनकर एक सेना उदाहरण पेश कराना है, लोगों को चेहरे दिखाना है कि देखो ये बैठे हैं जमीन पर, और ये भक्त हैं, भगवान जैसे हैं। अपने लिए थोड़ी ना आए थे, इंसानों की जर्नी तय करने आए थे, इंसानों की समस्या समाधान करने आए थे, इंसानों के लिए आए थे, इसलिए इंसान बनकर रहना चाहते हैं। मुझे बहस करने का वक्त नहीं है, सीधा मीटिंग फेस कर ले। तो आपसे हम कह रहे 34 नंबर, क्यों आप डर रहे? कहानी को ख़राब करने का मन है क्या? अभी ऑप्शन है, हम 12 बातें रिपीट कर लेंगे। अभी जो इधर स्टार्ट कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर 27 में दोबारा फिर फॉलो कर लेंगे। इसलिए कोर्ट और संविधान दो कहानी लेकर आए, गीता और संविधान की, कि जो मंगल भगवान विष्णु शादी करके नहीं निभा सकते वो कोर्ट मैरिज कर ले। पहले कोर्ट मैरिज करें तो लगे कि पूरा जीवन निभा सकते हैं, 2-4 साल बाद तब जाके साथ फेरे ले, शीशा लेदर न बचा। उदाहरण बनना है पार्टी क्या यार, आप क्या रंग देख रहे हो हमारे, क्या कौन सा हम क्लू दे, कौन सी हिंट्स दे, कैसे खुली किताब बनकर हम बोले। उन सभी से कहते सच्चे। आपसे कहानी टेंशन ज़्यादा क्यों नहीं रहते, जानते हैं कहानी हमारी लिखी हुई जन्म जन्मों की है। फिलहाल जन्म लेने से पहले हमारी कहानी सेट है 1640 नंबर की ईश्वर कहानी, हमारी कहानी एक कहानी है, तो हम किससे रिक्वेस्ट करें? इसीलिए सारे गिरे को साइड में रखे आप ही करते हैं। इंसान ज़रूरी है तो बात भूल जाओ, बात ज़रूरी है तो इंसान भूल जाओ। हम इंसान ज़रूरी है, इंसानों के लिए आए, इसलिए इतनी सारी बुराइयाँ जो हम में देख लेते हैं धोखेबाज कहते हैं। ज्ञान देने तो बहुत मन है, जय श्री लक्ष्मी मिलेंगे। गर्म लग रही है धूप, मतलब बाहर धूप यहाँ गर्म हो रही, प्लस मतलब नसीबी का जीवी भगड़ी हम भी कौन सकते हैं। नशा लो, नशा छोड़ कर देखो बहुत अच्छा, विश्वास करो, नशा छोड़ के देखो तब कहोगे सच में नशा छोड़ लो अच्छा है। कभी भी फिलहाल इतने क्लियर अपने नजर नहीं जगते हैं, गर्म बहुत हो गई है, गीली हो गई, लाइट भी नहीं यहाँ है, तो हमें इग्नोर करने वालों